अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं आज आया हूँ अहमदाबाद दूधेश्वर पानी की टाकी और डिस्टाफ क्वार्टर्स। जरा ये जगह का लोकेशन का फोटो बता दो तो आदिल भाई। ये जो सब आप देख रहे हो ये जो अंग्रेज के वक्त के बने हुए हैं और ये सब हेरिटेज है। और ये पानी की टाकी बता दो, ये दूधेश्वर पानी की टाकी है और ये स्टाफ क्वार्टर्स के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ पर एक मकबरा है और यहाँ पे शाही मस्जिद है, शाही सुल्ला मस्जिद और मकबरा। और ये मुगल काल के वक्त में 17वीं और 18वीं सदी के बीच में बनी थी। तो चलो मैं आपको पहले मस्जिद दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको ये जो दरगाह है वो दिखा देता हूँ। तो चलो हम पहले मस्जिद की तरफ चलते हैं। और ये शाही सुल्ला मस्जिद जो आप देख सकते हो ये 17वीं और 18वीं सदी के बीच में बनी थी। तो हम चलो मस्जिद के पास अंदर आ रहे हैं। और ये जो मस्जिद जो पहले थी बिल्कुल समझो टूट फूट गई थी, बिल्कुल खंडेर थी और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो ये तो हमारे एक जो खान भाई करके हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत मेहनत की थी और उनका बचपन समझो निकल गया यानी इसको ये मस्जिद को आबाद करने में। और ये मस्जिद लगभग अब सिर्फ ये एक दीवार ही बची है जो आप देख सकते हो। मस्जिद ठेठ वहां तक थी। आ जाओ। ये मस्जिद जो देख रहे हो ये बिल्कुल यानी मस्जिद यहाँ तक थी, पर इसका जो जूने जो आर्किटेक्चर जो था बिल्कुल ईंटें जो पत्थर थे वो सब बिल्कुल टूट गए थे। तो फिर बाद में ये सब नया बांधकाम किया इसका जो आप देख सकते हो। और सिर्फ हेरिटेज जो दीवार है सिर्फ वही बची है। और माशाल्लाह अब यहाँ नमाजी खूब आते हैं और आबाद भी हो रही है मस्जिद। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर मस्जिद है तो लोग बाहर से आते हैं और यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और ये सिर्फ एक लोती दीवार जो बची है जो आप देख सकते हो। और बाकी जो बिल्कुल जो जूनी चीजें थी सब टूट फूट गई है और सब वो अब उसके कुछ अवशेष भी नहीं मिलते। और देखो लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है तो लोग अब गवर्नमेंट से लाभ ले रहे हैं। और देखो ये ब्लॉक भी ने उन्होंने ये बनवाया जो देख सक रहे हो। और यहाँ के ट्रस्टी माशाल्लाह इतनी फिक्र करते हैं कि यहाँ देखो मस्जिद का कामकाज खूब करवा रहे हैं अभी। मगर अभी यहाँ पर एक ये कोर्ट विस्तार है और जो मैंने बोला है कि जो मस्जिद बहुत काफी अंदर है तो लोगों को रोड से बिल्कुल दिखेगी नहीं। और ये देखो जूने जो बोलते हैं मीनार के जो हिस्से ने जो दीवार है तो यहाँ पर थे। अब ये बच्चे सिर्फ बड़े बड़े जो पत्थर बचे वो है और ये जो जूना भाग है आप जो देख सकते हो बस ये सिर्फ एक दीवार ही बची है। और ये दूधेश्वर के अंदर आई हुई है अहमदाबाद में। और यहाँ पर एक सिर्फ एक मसला बहुत यहाँ नमाजियों को तकलीफ होती है कि यहाँ पर जो नमाजी लोग आते हैं या बाहर से जो भी आते हैं तो ये जो देख रहे हो ये बता दो यहाँ पेशाब और टॉयलेट के लिए इंतजाम करना चाहा था तो अब कुछ इश्यू हुआ तो यहाँ पर ये बांधकाम रुक गया है। तो भाई ये हमारी गुजरात वक्फ बोर्ड से और जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान है या जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बन जाए लोगों को यानी सहूलियत हो जाए। कोई भी मुसाफिर यहाँ से निकलता है तो भाई पेशाब पानी के लिए जो है फैसिलिटी हो जाए। तो ज़रा हो सके तो आदिल भाई को दिखाइए ज़रा। तो ये जो देख रहे हो यहाँ थोड़ा कामकाज रुक गया है, किसी ने अर्जी डाली हुई थी कि भाई यहाँ पर इस तरह है। मगर ये मस्जिद बिल्कुल ट्रस्ट के हाथ में आती है और बिल्कुल वक्फ बोर्ड के हाथ में भी है। तो अब ना जाने क्यों काम रुक गया है। तो भाई जितना हो सके हमारे वक्फ बोर्ड या कोई जो भी हो तो ये कैसे भी करके ये बन जाए तो लोगों को आने जाने वाले को तकलीफ ना हो और यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं तो ये चीज़ हो जाए। तो चलो हम आपको थोड़ा नीचे का भाग भी दिखा देते हैं। चलो हाँ तो अब हम नीचे आए और मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आप देख रहे हैं मस्जिद का सब कोड विस्तार है। और ये जो देखो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ टॉयलेट और बाथरूम ने यहाँ बन रहे थे कि भाई नमाजियों को ज़रा सहूलियत हो जाए। और जैसे कोई मुसाफिर भी होता है तो आता है तो यहाँ पर सहूलियत हो जाए। आप किससे कुछ प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम होगा तो इसलिए कामकाज रुक गया होगा। तो भाई हमारे मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश है कि ज़रा प्रोसेस ज़रा फास्ट करो और यहाँ पर पेशाब पानी के लिए सहूलियत हो जाए। और देखो ये मस्जिद जो मैंने बताई थी तो यहाँ तक थी, बता दो तो
ये देखो, ये जो जूना बाग देख रहे हो, और ये 17वीं 18वीं सदी के वक्त में बनी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये कोई सूफी संत अल्लाह वाले थे, या हो सकता है कि मुगल काल में कोई पोस्ट पे हो। तो आज चलो मैं उनका भी मकबरा भी दिखा देता हूँ। चलो मैं वो और दिखा दूँ। ये देखो, ये गुजराती में लिखा है। अब जैसे गुजरात के बाहर से भी लोग देखते हैं तो उनको गुजराती नहीं आता होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शाह इसरुल्लाह दरगाह लिखी है, उर्फ गेबन शाह, यानी शाह तो एक पदवी होती थी और इसुल्लाह उनका नाम था। और ये जो दरगाह है, यानी दरगाह है कि यानी जो कब्र होती है उसको कहते हैं। आ जाओ, दरवाजा भी लॉक है। दिखा दो, ये मुगल काल के वक्त में बनी थी। और ये जो बिल्कुल आपको मुगल काल का जो आर्किटेक्चर है आपको ये जो देखने को मिलता है। बस ये मकबरा ही ओरिजिनल कंडीशन में सही सलामत है। बाकी तो मैंने आपको जो मस्जिद दिखाई है वो मस्जिद बिल्कुल समझो कि बिल्कुल टूटी गई है। उसके सिर्फ 5% ही इसमें कुछ बचा है नेचुरल, और बाकी तो सब टूट फूट गई है। मगर अब यहाँ के माशाल्लाह ट्रस्टी इतने अच्छे हैं कि देखो, आपने देखा होगा कि मस्जिद को आबाद कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, चलो बाहर साइड आ जाओ। और ये जो पानी की टांकी है, दुधेश्वर को ज़्यादातर पानी की टांकी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी टांकी ही दुधेश्वर में यही है, पूरे अहमदाबाद में। चलो मैं थोड़ा आपको ब्रिटिशरों का भी जो राजपाट उन्होंने किया था भाई हमारे देश में, 150-200 साल उन्होंने राज किया था, तो उनकी भी निशानियां कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी जो खंडेरें हो रही हैं, मगर इसके उस वक्त में 18वीं सदी और 19वीं सदी में भी इसका बोलबाला हुआ करता था। और ये किसी वक्त में ब्रिटिशरों की खूब बड़ी ऑफिस हुआ करती थी, और अभी तो बिल्कुल बंद है, जर्जित है। यहाँ पे गवर्नमेंट कामकाज चलता था, क्योंकि पहले अहमदाबाद इतना बड़ा डेवलप नहीं हुआ था, कोट विस्तार हुआ करता था, तो यहाँ पर ऑफिस थी। और ये जो आ जाओ, ये भी दिखा दूं। दिखा दूं। ये जो ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी में जब जो पानी की लाइन जो डलती थी नलों से सिस्टम शुरू हुआ था, तो यहाँ से जो मेन ट्रेन जो वाल होते, तो यहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और ये वाला बाग भी दिखाओ, ये सब ब्रिटिश आर्किटेक्चर है जो देख रहे हो। अभी ये भी अब समझो कि भाई अब देख लो, ये कैमरे में कैद कर रहा हूँ, फिर पता नहीं 2-3 साल में ये भी टूट फूट जाएंगे, क्योंकि 125 साल के ऊपर हो गए हैं। अब ये भी ऐसा जर्जित हो रही है, तो अब इसको तोड़ के यहाँ फायर ब्रिगेड बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा कहा जाता है। और ये देखो, आप देख रहे हो, मेरा तो गवर्नमेंट को ऐसा सुझाव है कि भाई इसे तोड़े ना, एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इसको संभाल के रखें। आ जाओ, थोड़ा ये भी बता दो, ये छिल्ली निशानी ब्रिटिशरों की ले लें। दिखा दो। तो ये पहले 19वीं सदी में जो पानी की जो सप्लाई होती थी, जो लोगों के घरों में नलों में आता है, तो उस तरह से पहले अहमदाबाद में सबसे पहली यही सप्लाई हुआ करती थी। तो लोगों को अभी तो पानी नल में जो आता है तो उसकी कदर नहीं है, मगर वो टाइम पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो चलो मैं अब आपको बता दूं तो क्या ये रास्ता कहाँ से आता है। चलो तो मैं आपको बाहर का रास्ता भी बता देता हूँ। ये आपको मस्जिद इस तरह नहीं देखेगी, आपको काफ़ी अंदर आना पड़ेगा, और लोगों को पता भी नहीं चलती है कि ये मस्जिद है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ मीनार भी नहीं है, और प्लस दरगाह की जो हाइट है इतनी ऊंची भी नहीं है कि लोगों को पता चलेगा। और पूरा कोट विस्तार से ढका हुआ है, जो आप देख सकते हो AMC कोट विस्तार है, तो उसी के अंदर है। और ये जो पानी की टांकी जो आपने देखी है वो सबसे ऊंची है, तो उसकी हाइट के हिसाब से दिखता नहीं होगा आपको, तो ये आपको दूर से देखने को मिल रहा होगा। ये रोड दिखाओ तो, ये दुधेश्वर शाही बाग जो है वहाँ पर है। और ये जो जितने इसके अंदर जो रहते हैं सब गवर्नमेंट जो स्टाफ है वो लोग रहते हैं।
हाँ, तो हम अब बाहर साइड आ चुके हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मस्जिद का रास्ता कहाँ से आता है और ये मस्जिद कहाँ पर है। तो ये जो रास्ता जो देख रहे हो, जो पुल है, ये वाडेज साइड जाता है। और ये जो रास्ता जो आप देख रहे हो, ये कमिश्नर ऑफिस शाहीबाग। और ये जो सामने रास्ता देख रहे हो, ये दिल्ली दरवाजा। और ये मस्जिद का जो बैनर है आप देख लो, शाह इसरुल्लाह मस्जिद, और दरगाह भी है साथ में। तो ये रास्ता बिल्कुल यहाँ पर है। हाँ, तो देखो हम ऐसी हेरिटेज वीडियो लाने की हम कोशिश करते रहते हैं और आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी हेरिटेज चीज़ें जानते हो और मॉन्यूमेंट जानते हो तो ज़रूर बताया करें और कमेंट में सुझाव दे दिया करें कि भाई कौन सी मस्जिद कहाँ पर है। और हम कोशिश करते रहते हैं टूटी फूटी जो हेरिटेज इन्फॉर्मेशन लाने की। तो आपको हम गलत हो सकता है, हमसे चूक हो सकती है इन्फॉर्मेशन निकालने में भी। तो भाई हमारा तो काम सिर्फ कोशिश करते रहते हैं, हम इम्प्रूव करते रहते हैं कि भाई हेरिटेज मॉन्यूमेंट की जानकारी देते रहें। तो आप भी कोई जानते हो तो ज़रूर बताया करें और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहा करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। चलो दुआ